संसार में क्या है, तुम जितना संसार का कर्तृत्व रखोगे तुम्हारे पास उतनी टेंशनें आएंगी, देख लेना। नहीं, प्रकृति भी ऐसी है, तुम जितने जिम्मेदार बनोगे प्रकृति के डाल उसके ऊपर जिम्मेदारी। बहुत जिम्मेदार बनने का शौक है ना इसे। मुझे बड़े पंडित साहब की एक बात बहुत अच्छी याद आती है, वो सुनाते थे कि समय से कर चलना है, समय से कर। लड़का कह रहा हाँ चलेंगे, बहू कह रही हाँ चलो चलो, देवरानी हाँ चलो चलो, सवेरे कह रहे, बूढ़ी अम्मा और बूढ़े बाबा बोले घर कौन रखाएगा, बोले तुम। क्यों कि जो जिसको चिंता है वही रखाएगा, हमें तो विकल्प भी नहीं आएगा, कौन देखेगा, तुम्हें आ रहा तुम रखाओ, देखा तुमने है। ज्यादा चिंता वाला आदमी हमेशा चिंता में ही मिलेगा। कई लोगों को चिंता करने की इतनी आदत पड़ जाती है कि अगर कोई चिंता करने के लिए चिंता ना हो तो वो इस बात की चिंता करने लगते हैं कि कोई चिंता करने के लिए चिंता नहीं है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाला समय बहुत मुसीबत का है, क्योंकि सब बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा। और मैंने पढ़ा जब सब बहुत बहुत बढ़िया चले तो आगे कोई बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। बोलो, ये भारत देश है अपना, चिंता करने के देखते हैं सबरे खुश हो रहे। बताओ, सबरे ही खुश हो रहे, सब ऐसे मस्त हो रहे तो भैया तुम्हें कोई दिक्कत है? अरे वो तो बस ये चिंता में रह गए। देखे तुमने ऐसे चिंतनशील व्यक्ति, चिंता 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 चिंता। भैया जगत में हमारे मुनिराज, जगत का तो अपन को पता नहीं, लेकिन अपन जिन मुनिराजों के भक्त हैं, अपन जिन अनंत परमात्मा के भक्त हैं, हमारे मुनिराज कल के भोजन का विकल्प नहीं करते। जंगल में बैठे हैं, पता ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, चूल्हा चौका नहीं है उनके पास, कपड़े तक नहीं है उनके पास, और ऐसे खड़े हो जाते हैं, न ठंडी न गर्मी न वर्षा न भोजन कोई। और मुनिराज से पूछो आपको विकल्प नहीं आता, कहते कैसे विकल्प करना, पुण्य प्रमाण होगा वो तो मिलेगा ही, जब तक इस शरीर को चलना है चलेगा। देखो चलता रहता है। 100 वर्ष जीते मुनिराज, 99 वर्ष की आयु थी कुंद कुंद देव की, और हम मेंटेनेंस सब करो, ध्यान रखो, ये रखो, और पता चला 40 साल 50 साल में डायबिटीज है, शुगर है, और हो गया ब्लड प्रेशर है, और कोलेस्ट्रॉल है, सब है, और सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है ना शरीर का है। कुछ नहीं, कम से कम ऐसे विकल्प आवे तो जो चारित्र के लेवल पे आवे, श्रद्धा के लेवल पे तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इतना तो अपनी पूंजी इकट्ठी कर लो कि श्रद्धा में दोष नहीं लगाना, चारित्र में दोष लगे तो वो माफ़ी के काबिल है, वो क्षमा के योग्य है, लेकिन श्रद्धा में दोष लगे तो वो अपराध की श्रेणी में गिना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आकुलता में नहीं जीना, आराम से जीना, शांति से जीना, 2 पैसे कम कमाना, लेकिन आनंदमय जीते हुए चलना, ताकि तुम्हें जीवन का रहस्य पता चल सके कि जीवन है क्या। क्योंकि अंत में जितने भी तुम्हारा ये कर्तव्य है ये सब छिनने वाला है, सब खत्म होने वाला है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। लड़का तुमसे तुम्हारा व्यापार छीनेगा और बहू तुमसे तुम्हारी रसोई छीनेगी।